दोस्तों, केंद्र सरकार के मानसून सत्र पर अपडेट आ रहा कि मानसून सीजन की शुरुआत 20 जुलाई से होने जा रही है और इस मानसून सत्र में 7 बिल लाएगी केंद्र सरकार। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर कुछ नए नियम, सख्त कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि परिसीमन बिल का इसमें जिक्र नहीं रहेगा। दरअसल 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए केंद्र सरकार ने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा में टोटल 7 बिल पेश किए जाएंगे और इन 7 बिलों में कौन कौन से बिल हैं, मैं आपको एक एक करके सभी के हाइलाइट्स बता देता हूं। देखिए आप, पहला बिल रहेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026, जो कि विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी की जाएगी। इस कानून के द्वारा रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान होगा और इसके लिए अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए संशोधन विधेयक 2026 लाया जा रहा, जैसे हमारे राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को इस कानून से कानूनी संरक्षण मिलेगा और इस कानून के तहत अब इस तरह के राष्ट्रीय सम्मान के गीतों का अपमान करना, अनादर करना या गायन में बाधा डालना अपराध माना जाएगा। तीसरा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 भी लाया जाएगा, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईएनआई भी इसके दायरे में आएंगे। चौथा, इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026, विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इस कानून के द्वारा सरकारी कर्ज बाजार को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। और पांचवा, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या का संशोधन विधेयक 2026, जिसके तहत अब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 किया जाएगा। वैसे अभी से ही इसका अध्यादेश जारी हो चुका है, लेकिन ये संशोधन विधेयक आने के बाद इसको कानून का रूप मिलेगा। छठा, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, यानी किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद और मरने के 2 साल बाद तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही होगा। डीएम और एसडीएम की मंजूरी का प्रावधान भी इसमें खत्म किया जाएगा। अवैध नागरिकता को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। और 7वां है माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026, जिसके तहत समय पर भुगतान के विवादों का तेज निपटारा होगा और राज्यों में एमएसईएफसी की संख्या भी बढ़ सकेगी। अच्छा, वैसे मानसून सत्र से पहले कांग्रेस और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, जिसमें कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं और हम मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला भी उठाएंगे। ये भी कहना है कांग्रेस का। और कई सारे कानूनों में संशोधन का विरोध भी करेगी कांग्रेस। ये जो टोटल 7 बिल लाए जा रहे हैं, इनमें से 2 बिल तो पुराने हैं और 3 बिल पहली बार पेश होंगे। 2 विधेयक फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआरए और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो है ये पुराने हैं। मानसून सत्र से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एनडीए की बैठक भी की। वैसे इस साल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। टोटल 25 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कुल 19 बैठकें होगी। तो ये दोस्तों मानसून सत्र को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहा। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।